ठीक है, तो हम लोग शायद फोर्सेस निकालना सीख रहे और एक्सेलरेशन देख रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी कंटेनर है, इसमें अगर लिक्विड भरा हुआ है ऐसा, और इसको हम इधर की तरफ एक्सेलरेट कर दें, तो ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके का आ जाता है। ठीक है, और ये जो एंगल बनता है थीटा, तो tan थीटा जो था आया था हमारा a/g। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं। ऐसा एक यूट्यूब है, इसमें ऐसा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसको हम ए के थ्रू एक्सेलरेट कर दिए। अगर ए से एक्सेलरेट कर दिए तो दोनों जो हमारा लिम्ब है उसमें डिफरेंस होगा लिक्विड कॉलम का, तो वही डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड इन कॉलम। ठीक है, ये लेंथ एल है इनिशियली, ये हाइट एच है। आ गया। ऐसा कुछ होगा, जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है उसमें हाइट बढ़ जाएगा और जो राइट साइड वाला कॉलम है उसमें हाइट घट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं h-x और ये h+x, और ये l था तो l ही रहेगा। हम बस प्रेशर लिखना है, तो यहाँ पे प्रेशर P0 है, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर P0 प्लस डेंसिटी रो, मान लो रो g प्लस x। यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ का प्रेशर होगा P0 प्लस रो g h-x। अब बताओ कि दोनों प्रेशर आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? ये चूंकि ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो ये हम लिख सकते हैं रो नॉट P0 प्लस रो g(h-x) प्लस रो al। अब अगर हम दोनों तरफ से सेम पॉइंट पे पहुंच गए तो ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेट करके हम x का वैल्यू अब आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, P0 कट जाएगा, रोजी कट जाएगा, रो कटेगा, जी और एच के टर्म में कुछ आंसर आएगा। कितना आ रहा है? सॉल्व किया कोई?
AL/2G। AL/2G। और किसी का चेक कर लेना, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो आंसर चेक कर लेना है कि ये आ रहा है या नहीं। सबका आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है फिर। ठीक है, तो अगर हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन दे दिया होगा कभी भी, तो हम लोग को ऐसे कंसीडर करना है। उस समय सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, तो हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर इक्वल नहीं रहेगा, प्रेशर जो होगा चेंज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन के अपोजिट तरफ जा रहे होंगे तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसा y0 वैल्यू पे जो है लिक्विड भरा हुआ है, और इसको हम इस एक्सिस के अबाउट किसी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? बोलो, शेप कैसा होगा लिक्विड का, क्या चेंजेस आएंगे? V शेप का हो जाएगा क्या? अच्छा, रोटेट करते हैं तो ये ऐसा कुछ बढ़ेगा। ठीक है, जो आउटर शेप है ऐसा कुछ पैराबोलिक हो जाएगा। ठीक है, वी शेप टाइप का लगता है, लेकिन ये ऐसा पैराबोलिक होगा। ये अगर y0 है, पहले था, तो मिडिल में थोड़ा बहुत नीचे आया होगा लेंथ। ठीक है, ये वाला जो लेंथ था यहाँ से कुछ नीचे आया है और इधर कुछ ऊपर गया है, तो हम यहाँ को ओरिजिन बोल रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं, इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस है उसका इक्वेशन निकालना है। हम इसको बोल दे रहे हैं ये वाई मैक्सिमम होगा, और ये जो वैल्यू है वाई मिनिमम है, तो इनके टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसा पैराबोलिक हमको इक्वेशन दिख रहा है, इस कर्व का हम ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो शेप बन रहा है, ध्यान से देखो तो ये शेप ही टाइप का, यू टाइप का बोलो, या फिर सिंपली हम लोग कर्व के लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि पैराबोलिक शेप का कुछ दिख रहा है। तो उसका इक्वेशंस लिखना है कभी भी। तो हमको एक कर्व दिख रहा है, सिंपली तुमको भले ही वहां कुछ हो, मैथ से देखो तो हमको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दिख रहा है और एक कर्व दिख रहा है, उस कर्व का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? सिंपल है, कोई सा भी कर्व होता है तो हमको अगर किसी पॉइंट का टेंजेंट मिल जाए तो लिख सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम देख रहे हैं, ठीक है, इसका सेंटर इधर कहीं होगा इस ट्रेजेक्ट्री का, तो इस पे दो फोर्सेस लग रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो एक तो लग रहा होगा इधर की तरफ और एक लग रहा होगा इधर की तरफ। ठीक है, इधर लग रहा होगा, इसे डीएम मास को माने होंगे तो डीएम जी, और इधर नहीं लिख के हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल डीएम ओमेगा स्क्वायर, और ये रेडियस अगर हम आर बोले तो आर।
ठीक है, तो इसका सर जो y max equals to y minimum plus omega square x square by 2g. y max इक्वल टू y मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या बोले, x square by 2g. एक्स स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा इसका। बाकी लोग का भी आ गया क्या? आदित्य, देखो जैसे कि बाकी लोग, जैसे कि यहाँ पे दो फोर्सेस दिख रहे हैं, इसका जो सेंटर होगा, जो रिजल्टेंट होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो इधर ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमको दिख रहा है कि इसका जो थीटा हम लिखेंगे, तो टेन थीटा जो अगर हम लिखें, तो टेन थीटा हमको दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ठीक है, अब अगर हम वो थीटा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा फिगर बनाते हैं। ऐसा अगर ये टेंजेंट है, इस पे ये नॉर्मल हो गया, ऐसा। ठीक है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारा लाइन हो जा रहा है। ऐसा हमारा कर्व है, ये हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, ये इस पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें, तो ये अगर एंगल थीटा बोल रहे हैं, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, यानी कि हम ये टेन थीटा को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स। ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स पे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे इस फिगर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एंगल को अगर थीटा बोले, तो यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते, तो यही चीज दिखता है। ये जो है हमारा टेंजेंट है, उसी फिगर को यहाँ देख रहे हैं, उसी से रिलेट कर लेना है। तो हम dy बाई डी एक्स मिल गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy इजकल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी डी एक्स। आर क्या है यहाँ पे, तो एक्स ही है। ठीक है, तो इसको हम आर को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से y आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर बाई 2g प्लस सी। ठीक है, c का वैल्यू, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y जो आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस y मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा y मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो इतना करना था, तो इतना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखा है, अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट हमको ऐसा पता हो, तो हम इक्वेशन का लिख सकते हैं, क्योंकि यार जनरल पॉइंट है, जैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें, तो और क्या चीजें रिलेट कर सकते हैं, तो उसको रिलेट करने के लिए हम थोड़ा सा चीज ऐसा देख रहे हैं, यह हमारा ऐसा कर्व है। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो ये वाला ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं पैराबोलाइड। ठीक है, पैराबोलॉइड बोलते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस है y मैक्स है, ये वाला डिस्टेंस y मिनिमम है। तो यहाँ से जो आता है, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। पैराबोलाइड का एरिया निकालने पड़े हो क्या, बोलो। No sir. Sir, area under the kaya tayo.
एरिया अंडर कर्व तो हमारा 2 डायमेंशनल शेप दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर वाटर का जो हम शेप देखेंगे तो वैसा छतरी जो उल्टा खुला हुआ हो वैसा शेप बन रहा होगा। बात समझ आ रहा है? तो हमको उसका वॉल्यूम yes, निकालना पड़ेगा। तो पैराबोलाइड का वॉल्यूम क्या आता है? तो वॉल्यूम ऑफ जो लिखते हैं वो लिखते हैं बेस एरिया इनटू ये जो हाइट होता है, ठीक है। जैसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिखेंगे वाई मैक्स माइनस वाई मिनिमम बाई 2, यानी कि जो हाइट होता है उसका आधा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में इसको चीज को लिखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड। खैर इसका ज्यादा हमको यूज है नहीं कि वॉल्यूम निकालने के लिए या कुछ हमको नहीं देता है। मोस्टली हमको निकालना होता है कि इसके इक्वेशंस निकालना होता है, ठीक है। तो इक्वेशन हम वहां से निकाल सकते हैं। वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम में एक रिलेशन होता है जो इसके डेरिवेशन से हम लोग निकालते हैं। तो डेरिवेशन पे ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं। ऑल्सो वी कैन डिड्यूस दैट वाई नॉट जो आता है हमारा वाई मैक्सिमम प्लस वाई मिनिमम बाई 2 आता है, ठीक है। इससे हम लोग इसका सहायता लेकर इसको डिड्यूस करते हैं। तो इस बात का इसमें याद रखना है फिलहाल के लिए। पैराबोलाइड हम लोग के सिलेबस में है नहीं, मैथ्स में भी नहीं है, तो फिजिक्स में पढ़ के क्या फायदा। तो यहाँ से ही याद रखना है कि वाई नॉट का जो वैल्यू आता है वाई मैक्सिमम प्लस वाई मिनिमम बाई 2 आता है। तो अगर हमारा इक्वेशन आया है सिंस वाई इक्वल टू है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस वाई मिनिमम, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम, फॉर वाई मैक्सिमम एक्स जो होना चाहिए आर होना चाहिए। आर बोले तो जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है इसका रेडियस आर। तो यहाँ से अगर आर पुट कर देंगे तो लिख सकते हैं वाई मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस वाई मिनिमम। अगर इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि मेरा इस कर्व निकालने का सिर्फ पर्पस यही था कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना आएगा वो फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करें तो वाई मैक्सिमम का वैल्यू रख देंगे तो ध्यान से देखो क्या मिल रहा है। वाई मिनिमम ऐड हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2 1 फ्रॉम 1 एंड तो वाई नॉट क्या होता है? वाई नॉट तो बोले ना, पानी जब रेस्ट में था तो ये जो लेंथ था क्या नीचे ऑन नीचे 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 ऑन नीचे से एकदम लास्ट में आप लिख देते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से वाई नॉट जो था जब हम घुमाए नहीं थे तो जो ओरिजिनल हाइट था उसको हम बोल रहे हैं वाई नॉट। तो दोनों को अगर वाई मैक्स का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो देखो ध्यान से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस 2y मिनिमम बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y मिनिमम इक्वल टू वाई नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, ठीक है। वाई नॉट जो है ओरिजिनल हाइट था जब हम रोटेट नहीं करे थे, और वाई मैक्सिमम, तो वाई मैक्सिमम हम इसमें फिर से पुट कर देंगे, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ से वाई मैक्सिमम, तो वाई मिनिमम का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इसमें ध्यान से देखो तो वाई मैक्सिमम हमको क्या मिल जाएगा वाई नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर में ऐसा लिक्विड भरा हुआ था और अगर हम इस एक्सिस से रोटेट करें इसको ओमेगा से,
तो जो शेप है हमारा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू, ये और ये, ठीक है। तो ये जो है आया है हमारा जो ओरिजिनल हाइट वाई नॉट है। ये जो हाइट आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके ऊपर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g होगा, और ये जो डिस्टेंस नीचे आएगा ये भी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g होगा। यानी कि वाई नॉट से सेम वॉल्यूम ऊपर जाएगा और सेम वॉल्यूम नीचे आएगा, यानी कि सेम हाइट ऊपर जाएगा और सेम हाइट नीचे आएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा वाई नॉट है तो निचला मिनिमम हाइट पूछा जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैक्सिमम पूछेगा तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 4g ऐड कर देंगे। बड़ा टॉप 100 रुपये में एक पीस, उससे छोटा टॉप 100 रुपये में 2 पीस, उससे छोटा 100 रुपये में 3 पीस, सबसे छोटा तो आप इसके लिए कौन-सी लगा रहे थे? तुम लोग को भी खरीदना है क्या? हेलो, क्या है सर? पता नहीं, 100 रुपये में 2 पीस 3 पीस। कुछ तो 100 ही रुपया मिल रहा है। टॉप है कुछ हो गया। यस सर। क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। डायामीटर जो है उसका 0.3 मीटर है एंड हाइट 0.6 मीटर है। वाटर इसमें फिल कर रहे हैं जिसका हाइट जो है 2/3 ऑफ इसका हाइट, ठीक है। 2/3 हम लोग लिक्विड फिल कर दे रहे हैं जिसका वाटर नहीं है, लिक्विड है जिसका रो जो दे रखा है 0.8 दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है कि वेसल इज रोटेटेड अबाउट एक्सिस, यानी कि जो सिलेंड्रिकल एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट किया जा रहा है। फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट इफ लिक्विड जस्ट starts spilling, b omega is equal to what if base is just visible, ठीक है। बेस जो है जस्ट विजिबल होगा, सर थोड़ा ऊपर करिए, पहला लाइन देखना था क्वेश्चन। सर आदित्य बोल रहा है वेटिंग में है। वेटिंग में है,
कहाँ वेटिंग में है? इसमें तो ज्वाइन दिखा रहा है। पता नहीं सर, हमको बोल रहा है बोलने के लिए। पता नहीं, इसमें तो ज्वाइन दिख रहा है। आदित्य, लिख रहा है सर के साथ प्रैंक कर दिया। अच्छा स्क्रीन से मैं भाई जब मैं मोबाइल से ज्वाइन किया तो फोन नहीं खोल दूंगा। हो गया। इसमें फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? वाई मैक्सिमम जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उतना हो जाएगा, यानी कि 0.6। So 40 root 3, 40 root 2 by 3. 40√2/3 22.9 दे रखा है। 23 आ रहा है क्या? ठीक है, फर्स्ट केस में जो होगा ऐसा है, तो ये जो y मैक्सिमम आ रहा है अगर इसके बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा, यानी कि y मैक्स जो था हमारा y नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g था। ठीक है, तो y मैक्स नॉट 0.6 का 2/3 0.4 नहीं, आर जो है डायमीटर 0.3 है, स्क्वायर डी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, उल्टा हो गया, 0.3/4 हो जाएगा, तो 16 इंटू यहाँ से जो भी ओमेगा का वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 0.2 इंटू 10/0.09। 0.09 क्यों किया? 0.3 का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते 0.09 ही ना क्या? 0.3 अच्छा हाँ, वो स्क्वायर। भी ठीक है, वो भी कर सकते थे। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 4/0.3√2 50√2/3। आप बोले थे उसके approximately कितना आ रहा है?
19 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जो भी आ रहा है ये आएगा। इसमें 9.8 जी ले रखा है, जी का वैल्यू 9.81 लिया है, तो 22.9 लिख आंसर है। 10 तो ऊपर चल जाएगा और कम होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू यही आएगा क्योंकि सब अब कैलकुलेशन में जो भी है। ठीक है, मिनिमम वाले केस में अगर लिखेंगे सेकेंड वाला केस में, तो सेकेंड वाला केस में हमको विजिबल दिख रहा है, तो विजिबल कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा बने कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तभी हमको ये विजिबल दिखेगा, यानी कि y मिनिमम जो हम लिखते हैं y नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g, तो y मिनिमम इसमें 0 हो जाए। ठीक है, इस केस में क्या दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर लो, ओमेगा इसको देगा अंडर रूट 4g y नॉट बाई। ठीक है, और अगर हम पूछे कि इस केस में कितना वॉल्यूम वाटर बाहर स्पिल किया होगा, तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा अगर हम बोले कि ऐसा हमारा मान लेते हैं पैरेललोइड आया और ये हमारा सिलेंडर में है, तो इसका वॉल्यूम बोले एरिया इनटू वाई मैक्स माइनस वाई यानी कि h/2, और सिलेंडर का एरिया इनटू हाइट यानी कि वॉल्यूम। तो आधा वॉल्यूम जो होगा, जितना भी वॉल्यूम बचा होगा उसका आधा ही सिर्फ इसमें रहा होगा। ठीक है, ऐसा वॉल्यूम अगर हमसे कभी पूछता है तो ये चीज याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड जो आता है वो मतलब जिस भी सिलेंडर का पार्ट है उसका आधा वॉल्यूम आ रहा है। क्या सिलेंडर का आधा होता है। सिलेंडर का आधा हो। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का बायोंट फोर्स का, यानी कि बायोंसी के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो कौन सा लॉ पढ़ते हैं, बोलो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोंसी के बारे में अगर पढ़ना है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो ऊपर करिए ना। और ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं बायोंसी। तो बायोंसी क्या होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी तक जो पढ़े, उसमें अगर हम कोई भी ऐसा लिक्विड है, इसमें अगर हम कोई भी एक ऐसा शेप का लिक्विड मान ले या कोई भी सरफेस है, तो इस पे जो चारों तरफ से लिक्विड इस पे ऐसा फोर्स लगाता है, यानी कि प्रेशर लगाता है कह सकते हैं, और पूरे सरफेस पे नॉर्मली लगता है, तो हम बोलते हैं कि इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, कैसा भी शेप हो। यानी कि अगर हम इसी लिक्विड में अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ऐसा हो, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ बाहर है, तो जो अनसाइड में लिक्विड है ये भी इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ऐसा नॉर्मली ही चारों तरफ से फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि नीचे से जो लगने वाला फोर्स है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसके वेट को बैलेंस करके रखे हुए। सिंपली हमने देखा कि अगर लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पुट करते हैं या फिर किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट को हम एज्यूम करते हैं, तो उस पे जो फोर्सेस लगते हैं वो परपेंडिकुलर टू यानी नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, और नॉर्मल टू द सरफेस हम बोलते हैं कि प्रेशर के टर्म में हम लोगों ने देखा, प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे तो फोर्स हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा पार्ट भी अंदर है, आधा बाहर है, तब भी जो पार्ट अंदर है लिक्विड उस पर नॉर्मली फोर्स लगा रहा है। पूरा पार्ट अंदर है तब भी लिक्विड उस पर नॉर्मली फोर्स लगा रहा है। यानी कि पानी का कुछ ना कुछ एक फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्स जो पानी लगा रहा है और जो ऑब्जेक्ट पानी पे लगा रहा है वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो वैसे ही हम वैसे ही उसी चीज को कंसिडर करते हुए मान ले रहे हैं कि ऐसा पानी है, ठीक है, और इसमें हम एक पानी रूपा सिलेंडर मान ले रहे हैं, ठीक है। ये जो है पानी रूपी सिलेंडर है। यानी कि ये भी पानी का ही बना हुआ है, इसमें हम सिलेंडर मान लिए। और इसलिए मान लिए हैं क्योंकि अगर पानी स्थिर है तो वहां पे इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, सिर्फ उसी लिए हम माने हैं फिलहाल। अगर हम इस पानी को उठा के हम बाहर देखें तो ये ऐसा हमारा शेप है, रेस्ट में है तो इधर इधर का तो फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे ही, इधर का हम ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, ऊपर नीचे का बात करते हैं। तो इसका वेट होगा कुछ जिसकी वजह से mg फोर्स नीचे लग रहा होगा और इसका ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा जो इसको बैलेंस करके रखा होगा। तो जो हम बोल रहे हैं ये जो फोर्स है ड्यू टू बाकी ठीक है रिमेनिंग वाटर के कारण, यानी कि जो बचा हुआ पानी है, बाकी बचा हुआ पानी जो इस सिलेंडर पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स को हम एफ इधर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में बैलेंस्ड है। तो यहाँ से जो एफ हमको दिख रहा है वो मास इंटू जी दिख रहा है। ये पानी हम मान रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ इंटू जी करेंगे, ये लिखेंगे। और ये जो है फोर्स ऑफ लिक्विड आ रहा है, यानी कि जो भी लिक्विड है वो जो फोर्स लगा रहा है जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे। अब लेट से कि हम इस सिलेंडर को हटा के ऐसा ही शेप का कोई और ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल रहे हैं लेट उसमें पानी डाल दीजिए। क्या, अब हम जैसे ये सिलेंडर जो था हम वहां पे कोई और ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। फर्स्ट केस में हम पानी माने तो हमको जो फोर्स निकालना था वहां से हमको निकला कि ये फोर्स जो है बाकी बचा हुआ फोर्स जो है बाकी बचा हुआ पानी जो है इस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जो ये पानी का सिलेंडर है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है तो हमको मिल गया। अब लेट रिप्लेस दिस विथ एनी सॉलिड मटेरियल ऑफ सेम शेप, ठीक है, सेम शेप से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि वॉल्यूम हमारा सेम रहे। तो अब ये हमारा सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, ये जो है सॉलिड है जिसका डेंसिटी ρs लिख रहे हैं। अब इस केस में अगर हम ऊपर की तरफ फोर्स देखेंगे तो ये फोर्स जो था ये तो हमारा रो लिक्विड इंटू vg ही लग रहा होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम v ही है क्योंकि सेम वॉल्यूम रिप्लेस कर रहे हैं और नीचे इसका जो mg लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि पानी ने जो फोर्स लगाया है वो कितना लगा रहा है रो लिक्विड v इंटू जी, ठीक है। तो ये जो पानी ने इस पे फोर्स लगाया यानी कि अगर इसका वॉल्यूम v है तो यहाँ पे हम v ही पानी फोर्स लगाएगा, v यूज कर रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इसका वॉल्यूम अगर v है तो वही वॉल्यूम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स पानी लगा रहा है इसी को हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, ठीक है। यानी कि जो रिमेनिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो जो फोर्स लगता है वो लगाता है तो उसको हम बोलते हैं बायोन्सी फोर्स, ठीक है। बायोन फोर्स या बायोन्सी फोर्स या फोर्स ऑफ बायोन्सी जो नाम तो यहाँ से हमको फोर्स ऑफ बायोन्सी का बात कर रहे हैं। बुओयंट फोर्स होता है। क्या
बॉयंट फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ बायोंसी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस फोर्स का बात कर रहे हैं तो एफ बी से लिखते हैं कभी कभार, तो एफ बी से अगर लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जो वॉल्यूम ऑब्जेक्ट है, जो भी वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो चीज वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायोंसी जो आ रहा है हमारा, या फिर बायोंट फोर्स जो हम बोल रहे हैं, वो इतना आ रहा है, एफ बी इजकल टू रो लिक्विड भी सबमर्ज्ड, यानी कि कितना वॉल्यूम जो है अंदर है उतना ही वॉल्यूम हमको लेना है, इनटू जी, ठीक है। ऑल्सो वी कैन कंसिडर, ऑल्सो कंसिडर दैट, क्या कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान से देखें। तो जितना, अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो लेवल ऑफ वाटर है सेम था, सब कुछ सेम था, हम उसमें से पानी निकाले और उसके जगह पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट को पुट कर दिए, तो जितना हम वॉल्यूम उसमें पुट करे हैं उतना ही वॉल्यूम का वाटर भी हम निकाले हैं। सिंपली अगर देखो तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जितना वॉल्यूम का वाटर निकाले हैं उतना ही वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हैं, सेम वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो है वो लिख सकते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड या फिर बाई सॉलिड, ठीक है। सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड करा है उतना ही सबमर्ज्ड है, ठीक है। यानी कि अगर हमने देखा कि जो हम वॉल्यूम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कौन सा वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो जितना हमने लिक्विड निकाला था वहां पे कोई एक और अदर ऑब्जेक्ट को हमने पुट करा था, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रखे हैं, तो भी उस बायोंसी फोर्स को हम यहाँ पे डिराइव करें, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ जो हम वॉल्यूम यूज करेंगे वो वॉल्यूम कौन सा होगा, या तो सबमर्ज्ड लिख सकते हैं, कितना पानी सॉलिड का अंदर है, या फिर लिक्विड के टर्म में अगर बात करेंगे तो कितना लिक्विड बाहर आया है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कंसिडर करके हम लोग यूज कर सकते हैं कि कितना सबमर्ज्ड है, कितना या फिर डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो बायोंट फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे रो वी जी, रो किसका, लिक्विड का, वी किसका, मोस्टली सॉलिड यूज करते हैं क्योंकि जो भी पार्ट है उसी का है, तो सबमर्ज बोल सकते हैं या सॉलिड बोल सकते हैं। पूरा अगर डूब चुका है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी बॉडी है अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा उसी का यूज कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज इसका फॉर्मूला आता है। अब इसी केस में पानी, वो जो ऑब्जेक्ट है डूबेगा या फिर ऊपर रहेगा, और इसी लॉ को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। आर्किमिडीज का कहानी था, उन्हीं का देन था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आर्किमिडीज ने ही ये चीज बताया था, तो इसलिए हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। जो चीज आता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर पानी में डालते हैं तो तैरने का कंसेप्ट था, कोई तभी तैरेगा जब जितना उसका वेट होगा, चलो उसको भी आगे प्रूफ करके तब लिखेंगे। सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने बायोंट फोर्स देखा कि रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड इनटू जी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो देख लेते हैं कब डूबेगा क्या होगा। मान लेते हैं कि ये लिक्विड है रोएल, इसमें हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखें, ठीक है, जिसका वॉल्यूम v है एंड डेंसिटी रो एस। पूरी तरीके से अब अगर सबमर्ज है तो इस पे हम नेट फोर्स देखते हैं क्या आता है, तो नीचे की तरफ फोर्स देखेंगे तो mg होगा, ऊपर की तरफ इस पे फोर्स देखेंगे तो फोर्स ऑफ बायोंसी होगा। तो इसका वेट का बात कर रहे हैं यानी कि mg, तो उसको वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो रो एस इंटू वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो भी होगा, ठीक है, टोटल सॉलिड ही लिख रहे हैं, bs इंटू जी। जो फोर्स ऑफ बायोंसी लिखेंगे वो लिखेंगे तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड या सबमर्ज, तो यहाँ पे एस लिखे हैं इसलिए डिस्प्लेस्ड लिख दे रहे हैं इनटू जी। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में होना चाहेगा तो अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो केसेस देखते हैं। फर्स्ट, इफ mg इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ बायोंसी, ठीक है, फोर्स ऑफ बायोंसी, यहाँ पे अगर मैक्सिमम फोर्स ऑफ बायोंसी का बात करें तो मैक्सिमम कितना लगेगा, तो रो एल तो फिक्स है, जी भी फिक्स है, यहाँ वॉल्यूम जो है मैक्सिमम लगना चाहिए, यानी कि सॉलिड का टोटल वॉल्यूम लगेगा, तो ये मैक्सिमम बायोंसी फोर्स लग सकता है, यानी कि जितना वॉल्यूम हम अंदर करेंगे उसी के हिसाब से बायोंसी फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर हम पूरा का पूरा सॉलिड मटेरियल, यानी कि अगर हम तयू भी ले ले कुछ भी ले ले, अगर पूरा का पूरा अगर हम उसको पानी के अंदर डुबो दे तो जो टोटल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ही लगेगा, यानी कि बायोंसी फोर्स जो होगा जितना वॉल्यूम हम उसको इन करेंगे उस हिसाब से हमको बायोंसी फोर्स चेंज हो रहा होगा। हम बलून ही ले ले, खुला हुआ बलून, उसको पानी में अगर डुबाने की कोशिश करेंगे, हल्का सा डुबाएंगे, थोड़ा सा बायोंसी फोर्स लगेगा, पूरा का पूरा अगर पानी के अंदर डालेंगे तो ज्यादा बायोंसी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वही चीज देख रहे हैं, mg इज ग्रेटर देन fb, ठीक है, और fb यहाँ पे मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम से mg यानी कि वेट ज्यादा है तो ऑफ कोर्स दिख रहा है कि एफ नेट जो है इनटू डाउनवर्ड जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा सिंक्स, ठीक है, यानी कि वेट ज्यादा है, दिख रहा है कि ऊपर वाला फोर्स कम है नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स पानी में डूब जाएगा, लिक्विड में डूब जाएगा। ये क्या आ रहा है, तो रो सॉलिड बी ऑफ सॉलिड इनटू जी इज ग्रेटर देन रो लिक्विड। यहाँ भी जो है मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम भी जो होगा सॉलिड के बराबर होगा, जो है मैक्सिमम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं इनटू जी। तो यहाँ कंडीशन क्या निकल के आ रहा है हमारा कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर ये केस रहा तो ऑब्जेक्ट जो होगा सिंक कर जाएगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डेंसिटी अगर ग्रेटर देन लिक्विड है, अगर हम उस लिक्विड में पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा डूब जाएगा, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें, यानी कि वेट जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो रो एस इक्वल टू रो लिक्विड दिख रहा होगा। इस केस में जो भी ऑब्जेक्ट हम लिक्विड में पुट करना चाह रहे हैं उसका जो डेंसिटी है लिक्विड के डेंसिटी के बराबर है, यानी कि इस केस में हम अगर ऑब्जेक्ट को कहीं ले जाके छोड़ देंगे वो वहीं पे रह जाएगा, यानी कि ये पानी है, ये पानी रूपी गोला है, इसको अगर यहाँ ले जाके रखेंगे तो यहीं रह जाएगा, यानी कि हम उसको जहां पुट करेंगे वहीं पे वो तैरने लगेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि हम उसको जहां भी पुट करेंगे वहां पे वो तैरने लगेगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, क्लियर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम बाहर से ऐसे फेंकते हैं, ले जाके रख नहीं रहे हैं, इस केस में जब दोनों का डेंसिटी बराबर है, हम ले जाके अगर हम बाहर से फेंक देते हैं पानी में या कहीं भी लिक्विड में, तो क्या करेगा, पूरा डूब जाएगा और उसके बाद तैर रहा होगा, यानी कि इस केस में अगर सॉलिड को पुट करेंगे तो जो सॉलिड होगा ये लिक्विड है, अगर हम इसको ले जाके छोड़ नहीं रहे हैं, ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर दिए, तो ड्रॉप कर दिए तो जो लिक्विड जो भी होगा ऐसा पूरा डूब के ऐसा तैर रहा होगा, यानी कि उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज हो जाएगा, उसके बाद तैर रहा होगा। थर्ड केस, इफ वेट जो है लेस देन मैक्सिमम से कम हो, ठीक है, इस केस में क्या हम बोल रहे हैं,
जो मैक्सिमम वैल्यू से कम है। यानी कि अगर हम देखें तो लिखेंगे रो एस वी एस जी इज लेस देन रो लिक्विड वी इंटू जी। तो जी से जी गया, यहाँ क्या दिखेगा, रो एस वी एस जो होगा लेस देन रो एल वी सबमर्ज्ड या फिर वी डिस्प्लेस्ड। यहाँ जो वॉल्यूम है सबमर्ज्ड या फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने देख रहे हैं हम लोग इस केस में कि अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो ये जो वॉल्यूम मैक्सिमम वाला है, अगर मैक्सिमम यूज करेंगे तो ज्यादा होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैक्सिमम यूज कर रहे हैं सबमर्ज्ड या डिस्प्लेस्ड तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो ये ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि हम जानते हैं कि ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो पानी के ऊपर चला जाए। यानी कि इस केस में अगर हम देखेंगे तो एट इक्विलिब्रियम हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि उसका सम पार्ट ऊपर रहेगा और कुछ पार्ट अंदर रहेगा और ऐसा वो तैर रहा होगा। यानी कि इस केस में क्या होगा कि बॉडी फ्लोट्स विथ सम पार्ट आउटसाइड लिक्विड। ठीक है, कुछ पार्ट जो है आउटसाइड लिक्विड होगा, यानी पूरा फुली सबमर्ज्ड नहीं होगा इस केस में, कुछ पोर्शन ऊपर होगा और कुछ पोर्शन नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा। तो हम वॉल्यूम सबमर्ज्ड का अगर बात कर रहे हैं तो एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ बायोंसी जो होगा हमारा वेट के बराबर होगा, जो कि इक्वल होगा mg, यानी कि रो एस वी सॉलिड इंटू जी। सॉलिड करने का मतलब हर बार यही कर रहे हैं कि हम सॉलिड ही कंसिडर तो वी एस ही ले रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ बायोंसी क्या है, तो रो लिक्विड वी सबमर्ज्ड डिस्प्लेस्ड जो लिखना है डिस्प्लेस्ड इनटू। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड अगर करना हो तो वेट ऑफ अपॉन रो एल इंटू। तो डिस्प्लेस्ड अगर हमको वॉल्यूम लिखना हो तो ये चीज हम लिख सकते हैं। अब हर केस में अगर ध्यान से देखें तो फोर्स ऑफ बायोंसी हम ये चीज लिख रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जितना लिख रहे हैं, लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट है ये, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसी का वेट। ठीक है, इस चीज से हमको क्या दिख रहा है, तो हर जगह हम लोग यही चीज लिखे हैं। इसी चीज को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहेंगे, यानी कि हमको दिख रहा है कि एक बायोंसी फोर्स लग रहा है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अगर हम बात करेंगे तो यही था कि अगर बॉडी जो है सबमर्ज करेगा या फिर फ्लोट करेगा, कब करेगा, तो जब अगर उसका वेट यानी कि बॉडी का वेट अगर बायोंसी फोर्स से ज्यादा हो गया तो डूब जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कि जो बायोंसी फोर्स लगता है वो लगेगा इसी चीज के बराबर, यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। और इसको वेट के टर्म में ही लिखते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इज इक्वल टू weight of liquid displaced, then object will
यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो फ्लोट करेगा। इसका बहुत डिफरेंट है, सारा कुछ सिमिलर है लेकिन लैंग्वेज स्टेटमेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, वेट के टर्म में ये बोलते हैं, डेंसिटी के टर्म में अलग अलग बोलते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर हमको जानना है तो सिंपली यही याद रखना है कि जो बाउंसी फोर्स लगता है वो बाउंसी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू, अलग स्टेटमेंट इसका जो 8th-9th में हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली वही यूज करते हैं, बाकी कि फोर्स ऑफ बाउंसी on any object will be equal to weight of liquid displaced। ठीक है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ होगा अगर उसका वेट मेजर कर रहे हैं हम, उतना ही फोर्स ऑफ बाउंसी बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा। अब जितना भी लिक्विड का वेट है, अगर वो वेट बॉडी के वेट से ज्यादा रहा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कम रहा तो बॉडी जो है डूब जाएगा, इक्वल रहा तब भी फ्लोट बॉडी जो है फ्लोट करेगा। लेकिन उस केस में जब फ्लोट करता है तो बॉडी जो है पूरी तरीके से सबमर्ज होकर फ्लोट करता है। ठीक है, लेकिन अगर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो है वो पूरे तरीके से, जैसे वेट से बहुत ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, अगर वेट से बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस केस में जो बॉडी है वो कुछ पार्ट उसका सबमर्ज रहेगा, कुछ पार्ट ऊपर रहेगा, तब फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये था कंडीशन फ्लोटिंग का और बाउंसी प्रिंसिपल, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो बॉडी कब डूबेगा कब ऊपर रहेगा, तो ये सब चीजें हम चेक कर सकते हैं। सिंपली अगर डूबने का कंसिडर करें तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अगर हमारा लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा रहा तो बॉडी डूब जाएगा। ठीक है, दोनों का इक्वल रहा तो हम बॉडी को कहीं ले जाके पानी में पुट करेंगे, वो फ्लोट करेगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि दोनों का डेंसिटी सेम है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है तो फ्लोट करेगा। ठीक है, ज्यादा कम है तो ज्यादा पोर्शन उसका बाहर रहेगा, कम डेंसिटी का अगर रिलेशन कम कम है, सॉलिड का जो डेंसिटी है लिक्विड के डेंसिटी से थोड़ा डिफरेंस कम है, तो मेजर पार्ट जो होगा डूबा हुआ रहेगा, थोड़ा सा पार्ट ऊपर रहेगा। तो डेंसिटी के हिसाब से हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा लिक्विड है, इसका डेंसिटी 3 रो है, यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम उठा के इसमें पुट कर रहे हैं और इसका डेंसिटी रो है, इसका डायमेंशन इसको बोल दे रहे हैं C A B। ठीक है, कितना क्या होगा, डूबेगा, तैरेगा, कितना पार्ट तैरेगा? ठीक है, डेंसिटी दिख रहा है कि कम है तो तैरेगा, कितना पार्ट अंदर रहेगा वही हमको बताना है, कितना पार्ट ऊपर रहेगा निकाल सकते हैं। अंदर रहेगा। C/3 इसको जब यहाँ पे पुट करे होंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं x जो है अंदर है, तो इतना वॉल्यूम जो होगा वाटर डिस्प्लेस करा होगा सबमर्ज्ड, तो लिखेंगे क्या 3 रो इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा नीचे बेस एरिया AB इंटू XG इक्वल टू वेट रो ABC इंटू x इक्वल टू दिख रहा है C/3। इतना पार्ट अंदर रहेगा तो 2C/3 बाहर रहेगा।
ठीक है, ऐसा वाटर है, ये आइस है, ठीक है, आइस जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तो लेवल ऑफ वाटर क्या होगा? सेम रहेगा जो इनिशियल था। क्यों? जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है आइस का, वो जब लिक्विड में जाएगा तो सेम रहेगा वाला वॉल्यूम के, तो मतलब कि वॉल्यूम ने इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया तो वाटर में राइज नहीं आएगा। सर क्वेश्चन 2 बार आप लोग दे चुके हैं क्लास 9 को। क्लास 8 में होता है क्वेश्चन। ठीक है, सबको पता है, बताना पड़ेगा। बोलो ज्योत्सना। बता दीजिए सर। ठीक है, देखो क्या होगा कि पहले हम देख रहे हैं इनिशियली, ठीक है, मैथमेटिकली पहले देख रहे हैं। इनिशियली हम देखेंगे तो अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जी, ये वेट ऑफ आइस हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जितना वॉल्यूम इनसाइड होगा जितना डिस्प्लेस्ड होगा उसके बराबर होगा। ये इक्वेशन 1 देख रहे हैं अभी इस कंडीशन में। आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है, जब मेल्ट कर जाएगा तो मास ऑफ आइस जो होगा वही मास ऑफ में वाटर फॉर्म बदलेगा, यही होगा। जितना मास आइस का था मेल्ट करके वो ज्यादा कम तो होगा नहीं, मास तो फिक्स रहेगा। तो ये क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम टोटल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम न्यू फॉर्म्ड, ठीक है, नया जो वॉल्यूम बना वो बना। अब इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। यहाँ फर्स्ट से जी को गायब कर दिए तो देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों सेम दिख रहा है। फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इक्वल टू वॉल्यूम न्यू, ये दिख रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा लेवल है, ये वाला जो है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, और जो मेल्ट करके बना, यानी कि हम ऐसा कंसीडर इसको कर सकते हैं कि इसको मेल्ट करके इसमें हम पुट करें तो इसी में पानी बस भरा, यानी कि जितना पानी डिस्प्लेस्ड था उसी में जो है उसी पोर्शन को ये ऑक्युपाइड कर रहा है। बात समझ आया कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड था उतना ही वॉल्यूम नया बना, तो लेवल ऑफ वाटर तो कुछ चेंज घटा बढ़ा नहीं, यानी कि जितने पोर्शन में आइस ने डिस्प्लेस कर रखा था उसी पोर्शन को ऑक्युपाई कर रखा है, तो इसलिए लेवल में ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, यानी कि इससे हम बोल सकते हैं कि लेवल रिमेन्स सेम। क्लियर है? यस सर। if water is replaced by any other liquid of first density less than water, second density greater than, then what happens? बताओ इस केस में क्या होगा?
अगर डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा ये में। जैसे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी, जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो था, दोनों में तो सेम यूज कर रहे हैं। जैसे जो आइस होता है वो मेल्ट कर जाता है तो उसका डेंसिटी तो वाटर में ही ना बदल गया, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाता है। वही दोनों ऊपर वाला इक्वेशन चेक करना है। इनिशियली अगर देखेंगे तो क्या होगा, अब हमको इस वन इक्वेशन यानी कि इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए। अगर वो पता चल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमको क्या दिख रहा है, ये मास तो m है। ठीक है, इस केस में अगर देखते हैं तो मास बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड और मास ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर में कंपेयर करें तो लिक्विड कम है तो ये बेटर होगा। ठीक है, कि मास ऑफ आइस ये चीज अगर करेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो आया होगा वो ग्रेटर देन वॉल्यूम न्यू आया होगा। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेस्ड ज्यादा था, नया कम बना, इसका मतलब ये हुआ कि लेवल जो होगा घटा होगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख रहे हैं जैसे कि देखो तो मास, ये जो है मास ही दिख रहा है, मास ऑफ आइस, तो मास ऑफ आइस अपॉन रो जो आ रहा है वी डिस्प्लेस दिख रहा है। यहाँ से देख रहे हैं तो वी न्यू जो दिख रहा है मास ऑफ आइस अपॉन रो डब्ल्यू दिख रहा है। इसी दोनों को कंपेयर कर लिए। ठीक है, तो सेकंड केस में भी वही चीज कंपेयर करो, रो इज ग्रेटर देन रो डब्ल्यू। इसमें जो आ जा रहा है एम बाई रो एल, रो है, रो एल ज्यादा है तो लेस हो जाएगा।
यानी कि भी डिस्प्लेस्ड वी न्यू हो जाएगा। तो डिस्प्लेस्ड जो है कम था, नया जो बना वो ज्यादा बना, तो इसमें लेवल ऑफ लिक्विड जो होगा बढ़ जाएगा। यानी लेवल इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, पानी जम के पिघल के ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? ये दिक्कत है इसमें? बोलो। फिर से समझाइए ना। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट केस में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो मास ऑफ आइस, ये वाला कंडीशन, आइस का जो वेट है और ये जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से रो आइस इंटू भी टोटल यानी कि इनिशियली जो आइस का टोटल वॉल्यूम था, ये मास ऑफ आइस होगा, मास ऑफ आइस इंटू जी, इसके बराबर होगा, जी तो कट गया, तो यहाँ से दिख रहा है कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा मास ऑफ आइस अपॉन रो के बराबर। ये रो ऑफ लिक्विड जो नया हम यूज कर रखे हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आफ्टर मेल्टिंग जो है आइस जो है वो फॉर्म करेगा, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो आइस जो फॉर्म करेगा वाटर बनेगा, यानी कि इसका वेट जो है वाटर के मास के बराबर होगा, यानी कि मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड को हम लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम न्यू, नया जो वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नया वॉल्यूम जो आ जाएगा मास ऑफ आइस, यानी कि दोनों केस में सेम ही था, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे पहला केस में रोएल ज्यादा है, रोएल कम है, तो रोएल अगर कम है तो m बाई रोएल, रोएल वैल्यू कम है, ये कम है, ऊपर सेम है, नीचे वाला वॉल्यूम देखो, नीचे वाला वैल्यू जो है एक में ज्यादा है एक में कम है, तो जो ज्यादा है उसका वैल्यू कम है, जिसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आया यहाँ पे? तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए। क्लियर है? बोलो। यस सर। जो ठीक है। अब यहाँ पे आया कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, यानी कि जो पानी बाहर निकला था वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नया बना। इसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेस्ड वाला तो अगर हम नया उसको हटा के नया डालेंगे तो लेवल तो कम ही गया ना। बोलो। तो डिस्प्लेस्ड हाँ ज्यादा सर। था, अब नया बना, तो इसलिए लेवल डिक्रीज कर जाएगा और इसमें लेवल बढ़ जाएगा, और वाटर वाले केस में लेवल सेम रहेगा। ठीक है, तीनों केस में कोई दिक्कत? ठीक, सिमिलर क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पे क्वाइन है, आइस का गोला है, मान लो आयरन है, ये आइस है, ठीक है। इफ आइस मेल्ट्स देन लेवल ऑफ वाटर में क्या होगा? सर जो आयरन है वो आइस के अंदर है। हाँ ठीक है, आयरन जो है आइस के अंदर है, अभी रखा हुआ है, आइस टोटली मेल्ट कर गया, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा सर। घटेगा या बढ़ेगा? सेम रहेगा। देखो आइस सिर्फ रहता मेल्ट करता तब तो कोई बात नहीं था। सर तो सिर्फ आइस होता तब। सिर्फ आइस वैसे ही होता रह तब तो जाएगा। सेम रहता ना, तब तो सेम ही रहता। जैसे कि अभी क्या दिख रहा है हमको, मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ आयरन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर
वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि यहाँ से V डिस्प्लेस्ड जो हो जाएगा मास ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आयरन डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर। फाइनली ठीक है, आइस जो है पिघल गया और क्या बोलते हैं, फाइनली जो है आइस पिघल चुका है और आयरन जो है नीचे डूब चुका है। ठीक है, तो आयरन जब नीचे डूब चुका होगा तब भी डिस्प्लेस्ड न्यू, ठीक है, न्यू का बात कर रहे हैं, तो ये मास ऑफ आइस जो था वो तो W ही रहेगा क्योंकि वाटर में बदल गया, वाटर में मिल गया है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आयरन जो है वो डूब गया, तब वहां पे उसका डेंसिटी क्या लग रहा होगा, ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा होगा, तो डेंसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा होगा, तो अपना उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस करा होगा। जब वो आइस के अंदर था तो वेट के हिसाब से वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करा था क्योंकि ऊपर लटका हुआ था, लेकिन जब वो नीचे बॉटम पे बैठ गया तब तो उसका जितना वॉल्यूम था उतना ही डिस्प्लेस करा होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ आयरन। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो फ्रॉम 1 एंड 2। V1 जो दिख रहा है ये डेंसिटी ऑफ आयरन ज्यादा हो रहा है, ये वाला वैल्यू कम होगा इससे, तो V1 का वैल्यू ज्यादा है V2 से, यानी कि सेकेंड जो है लेवल क्या हो रहा है, घट जा रहा है। ठीक है, ऐसे भी सोचो तो जो लिक्विड है, अगर हम कोई भी वुड रखें उस पे, वुड के ऊपर हम बैठ जाते तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस बाउंसी फोर्स हमको संभाल लेता है। ठीक है, वुड रखे होते हैं उस पे लोहे का बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी रख लेते हैं तो नहीं डूबता है, लेकिन लोहा जो है वो डूब जाता है, हम जो कूदेंगे तो डूब जाएंगे अगर तैरने नहीं आएगा। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। मतलब हम लोग बायोन्सी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और बायोन्सी फोर्स खत्म होगा तो उसके बाद हमारा आएगा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के बाद खत्म हो जाएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू होगा, यानी कि डायनेमिक्स में हमको बर्नौलीज इक्वेशन ये सब चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है, शायद इतना ही रहने दे रहे हैं, और मॉड्यूल इसका तो अभी मिला नहीं है। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, उसको कंप्लीट करो। कितना बचा हुआ है? पहला 3 एक्सरसाइज हुआ है। बाकी सब भी कंप्लीट करो, क्लासेस भी तो ज्यादा ही है, जल्दी जल्दी खत्म होते जाएगा। ठीक है फिर, और ये जो डीपीवी मिल रहा है ये सब कर रहे हो? कभी वो तो खा ही रहा है मोबाइल कलेक्ट का। करते जा रहे हैं। क्यों, उसको करते जाओ। अब करेंगे सर, आप सी वर्मा भी करना है, बुकलेट भी करना है सर, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ वो तो बात हम भी समझ ही रहे हैं। फिर हाफ ईयरली के लिए पढ़ना है। और फिर हर संडे टेस्ट भी होता है। वो तो है ही, थोड़ा सा कम रहना चाहिए था। क्लासेस भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं अभी हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा तो अच्छा है ना, बाद में थोड़ा फ्री रहेंगे, उस समय में पेंडिंग जो भी होगा सर और वही जब क्या। हेलो, टाइम आएगा उस समय बनाएंगे एक लाइन से। ठीक है, ठीक है फिर एंड कर रहे हैं।